औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बायोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आबिद मलिक पर वेलकम करता हूं और आज आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का हमारा लेसन रहेगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। रीज़न ये है कि ये दोनों आर्टिकल्स को इकट्ठा करने की कि बिल्कुल छोटे छोटे से आर्टिकल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज होते फिरें और ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो आते हैं, आज हमने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने प्रपोज किया और किन बुनियादों पर किया। सेम इसी तरह 3 किंगडम सिस्टम को किसने प्रपोज किया और किन बुनियादों पे किया और किस वजह से, कौन से डीमेरिट्स ऐसे थे जिनकी वजह से ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया। तो आए आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले तो हम ओल्ड क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट फिलोसफर्स ने ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट वन प्लांटी था और सेकंड वन एनिमेलिया था। तो यहाँ तक बात करता चलो, ये जो ओल्ड सिस्टम है ये बेसिकली प्लांटी और एनिमेलिया का जो ये 2 किंगडम बेस्ड सिस्टम है, ये अरिस्टोटल, आपको पता है कि अरस्तु जो ग्रीक दौर का, यूनानी दौर का बहुत बड़ा फिलासफर था और दूसरे लफ्ज़ों में भेजा ना होगा कि वो साइंस के लिए बुनियादें फराहम करने वाला पहला फिलोसफर, पहला साइंसदान था जिसने ये सिस्टम ऑफर किया। बेसिकली ये बिलोंग करता था प्लांटी और एनिमेलिया मीन प्लांट्स और एनिमल्स पर। तो बढ़ते हैं कि किंगडम प्लांटी क्या है, किस बुनियाद की वजह से प्लांट्स को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपने लिए खुराक पैदा कर सकें और एनर्जी स्टोर कर सकें, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स कहलाए। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो सादा इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी खुराक तैयार करें और उससे एनर्जी स्टोर कर सके, इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा गया और इन्हें किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। सेम इसी तरह एनिमेलिया सेकेंड किंगडम, इसमें वो ऑर्गेनिज्म शामिल थे जो अपनी खुराक के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते थे और इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा गया। और ये वो हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स थे जो सिंपल, वेरी सिंपल ऑटोट्रॉफ से अपनी खुराक लेते थे, इन्हें हेटेरोट्रॉफ कहा गया और इन्हें किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया। अब जो इसमें डीमेरिट्स आए उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि सिस्टम जब आगे बढ़ा तो उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को उठा के किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया। तो ये डीमेरिट्स के तौर पे आ जाएगा। अब जो बेसिक डीमेरिट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं कि यूग्लिना टाइप जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों की खूबियां रखते थे। जैसे वो यूग्लिना को आप वेरी वेल अवेयर कि यूग्लिना जब क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूर्य रोशनी की मौजूदगी में होता है तो ये अपनी खुराक खुद बना रहा होता है, ऑटोट्रॉफ की तरह काम कर रहा होता है। और जब रोशनी नहीं होती, जब ये डार्कनेस में चला जाता है तो ये क्या करता है, ये इसका जो मोड ऑफ खुराक है, खुराक का खुराक पैदा करने का तरीका, हासिल करने का तरीका, तो ये मूव कर जाता था हेटेरोट्रॉफ पे। इसके अलावा इसमें सेल वॉल का भी इशू था। तो ये वो बुनियादें थी जो इसके हवाले से डीमेरिट्स पे आई। इन्होंने डीमेरिट्स जनरेट कर दी इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो ये आगे फिर बढ़ता रहा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें डुअल मूड है कि वो अगर रोशनी मौजूद है तो ऑटोट्रॉफ है, रोशनी नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ, इन ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाए। तो इस डिफरेंसेस की बुनियाद पे कहाँ रखा जाए, ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये रिजेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी थी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं, 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम उनको भी डिफाइन नहीं करता। तो यहाँ पे साथ ही मैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम के हवाले से भी बात कर लूँ कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बुनियादी तौर पे क्या था। इसमें जो यूग्लिना वाला इशू था सबसे पहले वो सॉल्व किया गया कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स थे
मिस्टर अर्नेस्ट हैक्कर 1866 में इन्होंने इस ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई किया और यूग्लिना को एक थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा में एडजस्ट किया गया। और प्रोटिस्टा में याद रखिएगा बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, लेकिन फंजाई को स्टिल किंगडम प्लांटी में ही रखा गया। इस पे इसके बाद डिमेरिट्स बातें शुरू हो गए कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस है, इनको क्लैरिफाई नहीं करता। इस तरह इसमें डिमेरिट्स जनरेट हुए और कुछ बायोलॉजिस्ट इस बात पे भी एग्री हो गए, डिसएग्री कर रहे थे कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो खुराक लेने का मूड है वो थोड़ा डिफरेंट है और फंजाई का जो ज़्यादातर ताल्लुक है वो ऑटोट्रॉफ से नहीं है। रीज़न बड़ी सादा सी थी कि फंजाई तो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता, वो तो ज़मीन से जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उन्हें सक कर लेता है, उनसे खुराक सक कर लेता है। तो ये वो चीज़ें थी जिन डीमेरिट्स की बुनियाद पे ये थोड़ा सा रिजेक्शन की तरफ गया। और स्पेशली ये बात मैं पहले कर चुका डीमेरिट्स के हवाले से कि फंजाई चूँकि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, ऑटोट्रॉफ नहीं था, ये हेटरोट्रॉफ था और अपनी ये खुराक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए ऑर्गेनिक मटेरियल से ज़मीन के अंदर से ले लेता था। और इसके बाद इसमें सेलुलोज भी नहीं था और जो जो इसकी सेल वॉल थी फंजाई की वो काइटन की बनी थी, सेलुलोज की नहीं थी। ये वो डीमेरिट्स थी जिनकी बुनियाद पे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी सिस्टम नाकाम हो गया। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि बिकॉज आर्टिकल बिल्कुल छोटा सा था, आसान भी है, इसमें कोई बड़ी चीज़ें तो हैं नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बायोलॉजी विद मोहम्मद आबिद मलिक को, और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।